हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बीटीएसटी स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि कोई स्टॉक में हम आज के दिन में पोजीशन बनाएंगे और कल के दिन में इमीडिएट बेसिस पे उसमें सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। बीटीएसटी क्यों किया जाता है दोस्तों? बीटीएसटी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक ऐसे होते हैं कि दिन भर आइडल रहते हैं और 3 बजे के बाद या तो 3:15 बजे के बाद उसमें अचानक से मोमेंटम आना शुरू होता है और जैसे ही वो मोमेंटम पकड़ते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आ चुका होता है और उसमें ही मोमेंटम वो स्टॉक गेन कर चुके होते हैं, लेकिन मार्केट के क्लोजिंग के वजह से वो मोमेंटम यहाँ पे आधा अधूरा रहता है और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अगले दिन में वो स्टॉक मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए और भी ऊपर जाए। कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि स्टॉक अगले दिन में गैप अप ही ओपन हो और हम उसका फायदा लेकर एग्जिट करें। तो वो बेनिफिट उठाने के लिए बीटीएसटी किया जाता है। उसी के साथ अलग अलग चार्जेस भी हमें लगते हैं जब भी हम कोई स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, तो जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे, अलग अलग चार्जेस रहेंगे। अगर सेटलमेंट होकर वो स्टॉक हमारे डीमैट पे आता है तो उसके भी अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो डीमैट पे आने से पहले अगर हम उसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली वो एक चार्जेस हम बचा पाएंगे और इन बिटवीन हम प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि कुछ चार्जेस हम बचा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो स्टॉक हमारे डीमैट पे आया नहीं है उसको हम सेल कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट सेल जैसा भी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग अगर मान लीजिए आगे जाकर नहीं होती तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा पेनल्टी भी मिलने की संभावना रहती है अगर हम अच्छे से ट्रेड नहीं करते। तो इसीलिए इस तरह के स्टॉक में वॉल्यूम देखकर ही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, बीटीएसटी में बेनिफिट यही होता है कि अगर कोई स्टॉक अगले दिन में गैप अप अच्छी तरह से ओपन होता है और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम उसको सेल कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न खाली एक ही दिन में हमें मिलने की संभावना रहती है। अब ये बीटीएसटी वाले स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं उसको हम आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप टाइटल देख सकते हैं, स्टेप्स फॉर बीटीएसटी स्टॉक सिलेक्शन। अभी बीटीएसटी के स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट किए जाए उसके हम यहाँ पे स्टेप देखेंगे। तो पहली स्टेप अगर आप देखेंगे तो फाइंड टॉप गेनर्स। हमें इस तरह के ही स्टॉक ढूंढने हैं कि जो आज के दिन में टॉप गेनर्स है। जैसे कि मैंने कहा कि बीटीएसटी में हमें 3 बजे के बाद या तो 3:15 बजे के बाद स्टॉक में पोजीशन बनानी होती है, तो 3 बजे के बाद हम टॉप गेनर्स देखना शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 315 या तो 320 के अंदर अंदर हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगले दिन में हमें एक तो गैप अप हुआ तो 9:15 ही मार्केट खुलते ही सेल करेंगे, या तो लग रहा है कि गैप अप नहीं हुआ लेकिन मोमेंटम बरकरार हो सकता है 10-15 मिनट अगले टाइम पे, यानी कि 9:15 से 9:30 तक मोमेंटम बरकरार हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन चार्ट को देखकर नजर आ रही है तो डेफिनेटली हम उसको 9:30 के अंदर अंदर सेल भी कर सकते हैं। तो वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टॉप गेनर्स का स्कैनर इस्तेमाल करना पड़ेगा 3 बजे के बाद और वो स्टॉक हमें ढूंढने हैं। सेकंड स्टेप है कि फाइंड अप ट्रेंडिंग स्टॉक। ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने की जो अप ट्रेंडिंग यानी कि अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारी ये हो जाती है कि चेक ब्रेकआउट। अगर मोमेंटम बन रहा है, अप ट्रेंडिंग है, टॉप गेनर्स पे है तो ब्रेकआउट पे है क्या, ब्रेकआउट दे रहे हैं क्या, वो देखना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी है चेक आरएसआई। आरएसआई का स्टेटस क्या है, आरएसआई ओवरबॉट पे है क्या, वो भी हमें देखना है। अगर ओवरबॉट पे रहेगा तो फिर स्टॉक नीचे आने की भी संभावना रहती है अगले दिन में, तो उससे बचने के लिए आरएसआई का भी स्टेटस देखना है। अभी मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ट्रेडर टू ट्रेडर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। अभी यही जो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं उसको हम इन डिटेल समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टेप फर्स्ट है फाइंड टॉप गेनर्स। हमें इस तरह के स्टॉक ढूंढने हैं कि जो टॉप गेनर्स पे है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है कि 3 बजे के बाद ये प्रोसीजर करना शुरू करना है और स्टॉक में जो पोजीशन बनानी है तो वो 3:15 से 3:20 PM तक हमें पोजीशन बनानी है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी थोड़ा हमें टाइम यहाँ पे देना पड़ता है, तो उसके वजह से हम 3 PM के बाद चार्ट देखना शुरू करेंगे। तो टॉप गेनर्स के स्टॉक ढूंढने के लिए मल्टीपल स्क्रीनर्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे भी हमें टॉप गेनर्स मिल जाते हैं। अलग अलग वेबसाइट से, फ्री वेबसाइट से या तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी आपका रहेगा तो उसमें भी आपको ये टॉप गेनर का स्कैनर मिल जाएगा। मान लीजिए आपको ये स्कैनर नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपको निफ्टी 500 में जो स्टॉक आते हैं, तो मान लीजिए निफ्टी 500 है तो निफ्टी 500 में जो भी स्टॉक्स आते हैं तो यहाँ पे 500 स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो उसकी वॉच लिस्ट आपको ओपन करनी है। जब भी आप
वॉच लिस्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हैं कि स्टॉक के नाम आने वाले हैं, तो ये फर्स्ट नेम रहेगा स्टॉक का, सेकंड नेम रहेगा, थर्ड नेम रहेगा। उसके बाद हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि स्टॉक की प्राइस आपके सामने आने वाली है, तो स्टॉक की प्राइस जो भी रहेगी वो भी इस तरह से आएगी स्टॉक के नाम के आगे। और उसके बाद आखिर में इस तरह से हम कंसिडर, और भी यहाँ पे पैरामीटर्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे यहाँ पे आखिर में परसेंटेज चेंज हो सकता है, जो कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इस तरह से स्टॉक के नाम पे आपको दिखेगा। अभी आपको इसको सॉर्ट आउट करना है टॉप गेनर्स के हिसाब से, यानी कि सबसे ऊपर टॉप गेनर हमें दिखना चाहिए जो कि आज के दिन का टॉप गेनर है। आपको सिंपली ये जो परसेंटेज का साइन रहता है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। मल्टीपल सॉफ्टवेयर से आपको इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक्स उसके हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको इस तरह से ही उसको सॉर्ट आउट करना है कि सबसे ऊपर ज्यादा परसेंटेज वाला स्टॉक दिखना चाहिए जो कि आज के दिन में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये टॉप गेनर्स से आपको ये मिल जाएगा। ये क्यों करना है? पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो स्टॉक आज के दिन में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक हमें ग्रीन कलर की दिखाया है, तो ये पॉसिबिलिटी ये रहती, ये स्टॉक हमें दिखाता है कि अगले दिन में भी वो मोमेंटम बरकरार रहे और ये यहाँ से भी ऊपर जाए। तो टॉप गेनर्स के अगर आप मल्टीपल स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 जो स्टॉक्स रहते हैं उसको भी अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और अगले दिन में इमीडिएट बेसिस पे भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें से भी मल्टीपल स्टॉक्स अगले दिन में उसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखेंगे, यानी कि वो भी मोमेंटम अगले दिन में बरकरार होता हुआ आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको टॉप गेनर का स्कैनर इस्तेमाल करना है। सॉर्ट आउट करने के बाद जब भी आपके सामने ये स्टॉक आते हैं तो इसमें से फर्स्ट 10 स्टॉक आपको आपके पर्सनल वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। मान लीजिए आप 3 बजे ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो 3 बजे आपको क्या करना है कि जो भी 10 स्टॉक आपको बेटर दिख रहे हैं जो कि टॉप गेनर से सॉर्ट करने के बाद वो 10 स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में पर्सनल वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है। 2 मिनट में आप वो कर पाएंगे। ये ऐड करने के बाद अगली स्टेप आ जाती है दोस्तों, हमारी सेकेंड स्टेप है फाइंड अप ट्रेंडिंग स्टॉक। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें कि मान लीजिए कि हमने टॉप गेनर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद ये हमने हमारी पर्सनल वॉच लिस्ट बना दी जिसमें हमने वो 10 स्टॉक यहाँ पे ऐड किए। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। अभी सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है कि फाइंड अप ट्रेंडिंग स्टॉक। जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक हमें ढूंढने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हर एक स्टॉक का हमें चार्ट ओपन करना है और देखना है कि वो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या नहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब भी वो स्टॉक का हम चार्ट ओपन करते तो हमें उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट यानी कि मंथली चार्ट भी देखना है और शॉर्ट टर्म का चार्ट यानी कि डेली चार्ट भी देखना है। मान लीजिए हमने पहले स्टॉक पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद उसका चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो हमें उसका मंथली चार्ट ओपन करना है और देखना है कि मंथली चार्ट पे वो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पे अप ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है क्या। उसी के साथ हमें डेली चार्ट भी देखना है, डेली चार्ट पे भी वो इसी तरह से ऊपर ही जा रहा है क्या। अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट पे भी अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के चार्ट पे भी अप ट्रेंड में है, तो वो स्टॉक हमें यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखना है। और मान लीजिए ये स्टॉक हमने सेकंड स्टॉक ओपन किया और इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये वॉच लिस्ट पे ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें वॉच लिस्ट से निकाल देना है। तो इस तरह से जो भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको वॉच लिस्ट से निकाल देना है और जो भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी कि मंथली चार्ट पे भी अप ट्रेंड है और डेली चार्ट पे भी अप ट्रेंड है, तो वही स्टॉक हमें खाली रखने हैं। तो आसानी से 4-5 स्टॉक तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पे भी अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म के भी ट्रेंड पे अप ट्रेंड में है। तो आपके पास 5 स्टॉक आ गए, राइट। अभी अगली स्टेप हमें करनी है। अभी अगली स्टेप है दोस्तों चेक ब्रेकआउट। अभी मान लीजिए कि हमने जो भी वॉच लिस्ट निकाली थी उसमें 10 स्टॉक हमने पहले तो निकाले थे, लेकिन 1 बाय 1 स्टॉक का चार्ट चेक करते करते हमें पता लग गया कि इसमें से खाली 5 स्टॉक ऐसे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के भी ट्रेंड वाइज अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अप ट्रेंड में है। अभी अगली स्टेप हमें क्या करनी है कि ब्रेकआउट कोई स्टॉक में मिल रहा है क्या वो देखना है। कभी कभी क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस की लेवल रहती है और स्टॉक का टॉप गेनर यहाँ पे बनता है और ये रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखता है। तो ये सिचुएशन में अगर हम पोजीशन बनाएंगे कि टॉप गेनर तो है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, तो ये सिचुएशन में क्या होने की संभावना रहती है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ तो अगले दिन में इसमें
फॉल आने की संभावना रहती है, या तो स्टॉक यहाँ पे कुछ दिन रुकेगा और फिर फॉल आने की संभावना रहती है, तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो उसके लिए हमें ब्रेकआउट भी देखना है कि ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है क्या। तो उसके लिए पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और मान लीजिए कि कोई कैंडल हमें इस तरह से दिख रही है कि जो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दे रही है, यानी कि टॉप गेनर में ये स्टॉक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इस तरह की बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है क्या, वो भी हमें देखना है। अगर ये सिचुएशन मिल रही है तो ये स्टॉक में हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और अगर कोई स्टॉक हमें ये सिचुएशन में दिखता है तो उससे हमें बचना है, उसमें पोजीशन नहीं बनानी है, उसमें हमें खाली उसको वॉच लिस्ट से निकाल देना है। अभी मान लीजिए 3 स्टॉक इस तरह से हमें मिल गए जिसको हमने निकाल दिया क्योंकि वो रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं थे, तो खाली 2 स्टॉक हमारे पास आ गए। अब ये 2 स्टॉक के साथ हम अगली स्टेप करेंगे। दोस्तों हमारी लास्ट स्टेप है चेक RSI। अभी RSI को किस तरह से चेक करना है वो यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। अभी आपके वॉच लिस्ट में खाली 2 स्टॉक ही बचे हैं। आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमने स्टॉक किस तरह से फिल्टर आउट किए हैं। 500 स्टॉक में से हमने 2 ही स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टॉप गेनर के स्कैनर के टाइम पे कि हमने निफ्टी 500 का जो भी इंडेक्स है वो ओपन किया, उसमें 500 स्टॉक हमें मिल गए। वहां पे हमने टॉप गेनर के हिसाब से उसको सॉर्ट किया, और जो भी पहले 10 टॉप गेनर है तो वो जो स्टॉक है उसको हमने वॉच लिस्ट में ऐड किया। उस पे हमने सेकेंड स्टेप अप्लाई की, कुछ स्टॉक यहाँ से फिल्टर आउट होके निकल गए। तो 500 में से पहले हमने 10 स्टॉक सिलेक्ट किए, फिर 10 में से कुछ स्टॉक हमारे स्टेप वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वो फिल्टर आउट होकर निकलते गए, और फाइनली खाली 2 स्टॉक यहाँ में हमारे लास्ट स्टेप पे बचते हुए मिले हैं, यानी कि 500 स्टॉक में से खाली 2 स्टॉक ही हमारे सामने आए हैं। अभी यहाँ पे आप समझ सकते कि किस तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है ट्रेड सक्सेस होने की, क्योंकि 500 स्टॉक में से हमने 2 स्टॉक ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं जो कि हमारे अलग अलग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो ये 2 स्टॉक में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये स्टॉक हमें अगले दिन में प्रॉफिट दे, यानी कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो ज्यादा दिख रहा है हमें, राइट। अभी यहाँ पे 2 जो स्टॉक हमारे सामने आए हैं वो किस तरह से है, यहाँ पे ये जो 2 स्टॉक है ये दोनों स्टॉक हमारे टॉप गेनर के स्कैनर में आए थे। उसके बाद ये 2 स्टॉक ऐसे हैं कि जिसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मंथली चार्ट पे भी अप ट्रेंड है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो कि डेली चार्ट पे जो अगर हम ट्रेंड देखते हैं वो भी अप ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक ऐसे है कि जिसने ब्रेकआउट भी दिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, यानी कि इस तरह से ये हमें दिख रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये हम 3 बजे के बाद ये सब कुछ देख रहे हैं। 3 बजे से 3:15 बजे के अंदर अंदर हम ये देख रहे हैं, तो 3:15 बजे के टाइम पे हमें ये जो दोनों स्टॉक है इस तरह से दिख रहे हैं, ब्रेकआउट की सिचुएशन पे भी दिख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि उसका RSI देखना है। अगर ये सिचुएशन पे मान लीजिए डेली चार्ट पे स्टॉक का RSI अगर 80 के आसपास होगा, या तो 78 के आसपास होगा, या तो 76 के आसपास होगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये RSI ओवरबॉट पे है और इसमें गिरावट आए। तो इसलिए हमें RSI को भी देखना है। अगर RSI मान लीजिए 70 के नज़दीक रहेगा, या तो हम 72 भी कह सकते हैं, तो 72 मैक्स 72 या तो उसके नीचे रहेगा। अब ये मान लीजिए 55 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं 72 का। ये भी ओवरबॉट रीजन में ही है, लेकिन हम 72 भी उसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम जब भी स्टॉक में रहता है तो स्टॉक का RSI कभी कभी 80 पे भी चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कभी कभी ये 80 पे भी चला जाता है, 70 और बॉट रहेगा तो भी 80 पे जाता है। तो इसलिए मैं 72 मैक्स यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 72 या तो 72 के नीचे अगर RSI हमें दिख रहा है 3:15 बजे, तो डेफिनेटली वो स्टॉक हमें अगले दिन में भी मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखेगा। तो अगर ये क्राइटेरिया को भी स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो 3:15 बजे या तो 320 के आसपास हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक अगले दिन में भी मोमेंटम पकड़े। अभी यहाँ पे दोस्तों अगले दिन में भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अभी यहाँ तक पहले हम डिस्कस करते कि RSI चेक करने के बाद 3:15 बजे तक या तो 3:20 PM तक आपने इसमें पोजीशन बनाई। अभी पोजीशन तो बन चुकी है, आपको एग्जिट करना है अगले ट्रेडिंग सेशन में। अभी मान लीजिए ये इस तरह से रेजिस्टेंस था, ये कैंडल इस तरह से बनी थी, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल थी जिसने हमारे अलग अलग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया था और हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई थी।
अगले दिन में मार्केट ओपन होने के टाइम पे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे ही ओपन होता हुआ दिखता है तो इमीडिएट बेसिस पे गैप अप होने के बाद एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये गैप अप होगा और उसमें गिरावट आएगी। तो गैप अप अगर होता है तो इमीडिएट बेसिस पे 9:15 बजे ही एग्जिट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने मान लीजिए ये लेवल पे पोजीशन बनाई थी, ये लेवल पे, और ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया, तो अगर ये ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज आउट दिया था तो आपको क्या करना है, खाली 1-2-3 मिनट वेट करना है और देखना है कि ये मोमेंटम कहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आने की संभावना रहती है। लेकिन मान लीजिए कि ये सिचुएशन इस तरह से दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे इसमें मोमेंटम अपसाइड में बन रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकना है और देखना है कि ये जो बुलिश कैंडलस्टिक थी इसका हाई ब्रेक होता है क्या। अगर इसका हाई अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देगा तो इसमें फर्दर मोमेंटम बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। 2-3% तो इसमें मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। तो इस तरह से स्टॉक अगले दिन में कहां पे ओपन हो रहा है वो भी देखकर हम इसमें एग्जिट कब करना है वो भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ सिंपल स्टेप्स का इस्तेमाल करके BTST के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और बाय आज के दिन में करने के बाद कल के दिन में हम इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट दिखने के बाद पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं और उसका फायदा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।